Now let's move ahead, my dear students. Come to the point and start learning some important rules regarding the use of personal pronouns. कुछ और important rules हैं पर्सनल प्रोनाउंस के यूज के लिए। जब कभी हम किसी सेंटेंस में किसी पर्सनल प्रोनाउन, जब दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस का किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है, वो कैसे किया जाता है जरूर देख लेते हैं। Some important rules regarding the use of personal pronouns। मे भी आपको हैंडराइटिंग क्लियर नहीं हो पा रही हो तो मैं बोल रहा हूँ वर्ड वाइज आई एम स्पीकिंग। सम इम्पोर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। इफ डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस आर टू बी यूज्ड टुगेदर, यदि दो या दो से ज्यादा अलग अलग प्रोनाउंस का एक सेंटेंस में यूज हमको करना है तो उसका सीक्वेंस क्या होता है जरा वो देखेंगे हम। दे आर प्लेस्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। वो कुछ एक डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है, वो मैं आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल समझा देता हूं। अगर एक सेंटेंस में तीनों ही प्रोनाउंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का, आपको पता है पर्सन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है। ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन होता है आई और प्लूरल प्रोनाउन होता है फर्स्ट पर्सन का वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए ही यू प्रोनाउन कंसीडर किया जाता है। ध्यान ये रखना है कि अगर ये सिंगुलरली यूज किया जा रहा है तो भी वर्ब इसके साथ प्लूरल ही यूज होती है, और अगर प्लूरली यूज किया जा रहा है तो वर्ब प्लूरल आनी ही आनी है। ओके। थर्ड पर्सन में ही, सी एंड दे। एक इट और होता है जिसको हम न्यूट्रल जेंडर में लेके चलते हैं, सो उसका भी यूज बताया जाएगा आपको। सो दीज आर थर्ड पर्सन, थ्री पर्सन्स हियर अबाउट व्हिच वी आर स्टडीइंग। देखिए मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको सीक्वेंशियली न्यूमेरिकल समझा देता हूं कि अगर एक सेंटेंस में तीनों ही प्रोनाउंस का यूज होता है, तीनों ही पर्सन्स का यूज होता है, अगर एक सेंटेंस में तीन पर्सन्स का एक साथ हमको यूज करना होता है तो उसका सीक्वेंस क्या हो सकता है। देखिए अगर एक सेंटेंस में तीनों ही पर्सन्स यूज किए जा रहे हैं तो उसका सीक्वेंस कुछ यूं चलता है 2 3 1। ओके। अगर तीन पर्सन्स नहीं है, दो पर्सन्स है, 2 ऐसे हो सकता है। सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके। ये सीक्वेंस होता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर एक सेंटेंस में दो प्रोनाउंस का यूज किया जा रहा है, सेकंड पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट सेकंड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का यूज है तो पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, और तीनों ही पर्सन का यूज है तो फिर हम सीक्वेंसली यूज करेंगे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। यू कैन कॉल इट 231 का सीक्वेंस काम करता है यहाँ पे। हाँ तो थोड़ा सा देख लेते हैं। You, he and I। आप बहुत से देखिए you is a second person का pronoun, is a second person pronoun, he third person pronoun and I first person pronoun। यही सीक्वेंस काम कर रहा है। In this sentence there are three persons are used in a sentence। The sequence follows like this: you second person, third person he and first person I। So अगर if in any sentence you have three persons to use, you have to follow this sequence। Okay, second person, third person and first person, you, he and I will go to the movie। Okay, यहाँ पे दूसरा देखते हैं सेंटेंस you and I। यहाँ पर देखिए सीक्वेंस कौन सा है, सेकंड पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का सीक्वेंस है। यहाँ पर देखिए you and I का ही सीक्वेंस काम करेगा, नॉट I and you। I और you काम नहीं करेगा। फर्स्ट या सेकंड जो सीक्वेंशियल या न्यूमेरिकल सीक्वेंस होता है वो आप नहीं चलाओगे। यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल सीक्वेंस फॉलो करना होगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर। यू एंड आई, फॉलो दिस रूल। यू एंड आई, नॉट आई एंड यू। ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा, ये वाला समझ में आ रहा है ना, मस्ट मूव टुगेदर। ओके। यू एंड ही, अब यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, नॉट ही एंड यू, यानी ये इधर नहीं होगा। ओके, नॉट ही एंड यू ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल ये सीक्वेंस काम करना है बिल्कुल इसकी तरह। सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन मस्ट वर्क टुगेदर। जेनी इज ऑल्सो थर्ड पर्सन नाउन एंड आई। तो ना बात तो एक ही है ना, मैं ये आपको बताना भूल गया कि अगर
फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है तो सीक्वेंस ये काम करता है, ये इसमें जोड़ दीजिए आप। फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन अगर आपके सेंटेंस में है तो पहले थर्ड पर्सन आएगा, फिर आपको फर्स्ट पर्सन का यूज करना है। ध्यान रखना, आपको एक और चीज बताने वाला हूं इसमें, अगर ये सभी सिंगुलरली यूज हो रही है तो ये विशेष ध्यान रखना है, अगर ये पर्सन्स सभी सिंगुलरली यूज हैं तो ही ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। विशेष ध्यान रखने वाली बात है ये, if these persons are in the singular form, in this condition only you can follow this sequence like this. Jenny is also singular, you, he and I, three of the persons are singulars, these both persons are singulars, these both persons are singulars, and these both persons are also singular. Jenny is singular, I is also singular, Jenny and I. Jenny is a third person noun, I first person pronoun. So this sequence follows here, Jenny and I, not I and Jenny. ध्यान रखना, थर्ड पर्सन कंसीडर किया जाता है, कोई भी नाउन हमेशा थर्ड पर्सन कंसीडर होता है। Jenny and I, not I and Jenny, are fast friends. He and I, सेम चीज है, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। He and I, not I and he, can never be good friends. Okay? You, she and I, यही वो रूल है जो आपको फॉलो करना है। You, she and I बिल्कुल like this can never be on time. Okay? You, मोहिनी and I, एक नाउन है, दो प्रोनाउन है, तो नाउन थर्ड पर्सन ही है ना, तो हमको थर्ड पर्सन के हिसाब से फॉलो करना है। ये नाउन और प्रोनाउन का चक्कर जो भी है चलेगा। पर्सन्स की बात की जा रही है, यदि एक सेंटेंस में तीनों ही पर्सन्स के प्रोनाउन का यूज किया जाए तो उसका सीक्वेंस क्या होता है, उसका रूल क्या होता है यूज करने का, यहाँ पर उसको बताया जा रहा है। प्रोनाउंस के अलावा कुछ नाउन्स भी, कुछ नहीं सभी नाउन्स होते हैं जो थर्ड पर्सन में ही आते हैं। तो जब थर्ड पर्सन ही कंसीडर किया जाता है तो बिल्कुल यही सीक्वेंस फॉलो किया जाना है 2 3 1 वाला। तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो गया, मोहिनी थर्ड पर्सन नाउन हो गया, एंड आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। तो सीक्वेंस तो यही फॉलो करना होगा हमको। यहाँ प्रोनाउन वाला मैटर था, यहाँ पे नाउन वाला, बीच में नाउन पड़ गया। सो चीज सेम है बिल्कुल। ओके, सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, pause your video and note it down as soon as possible so I can move ahead. Just spare your time. Now let's move ahead, my dear students. We use first, second, third. In previous topic, we have understood that if we have three persons in a sentence, sequentially, what is the use of them? So when we have three persons in a sentence to use, we use a sequence of second, third, and first. You can call it 231 sequence. Okay, but we use 1 2 3 sequence persons respectively when the sentence has some bad sense. यहाँ पर समझने वाली बात है, जब भी कभी हमारे पास अगर एक सेंटेंस में तीन ही पर्सन है और तीनों का यूज करना है, अगर वो गुड सेंस में है तो एक सीक्वेंस होता है जो मैंने अभी बताया था आपको इससे प्रीवियस टॉपिक में, 2 3 फर्स्ट वाला। अगर दो पर्सन हैं 2 फर्स्ट हो सकता है, 3 फर्स्ट हो सकता है, 2 थर्ड हो सकता है, ये मैंने सीक्वेंस बताया था। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई बैड सेंस की बात की जा रही है, सपोज कि कोई गलती स्वीकार कर रहे हैं आप, या किसी गलत काम के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, या फिर आप खुद ही उसको रिस्पॉन्सिबल महसूस कर रहे हो, तो सीक्वेंस आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड का फॉलो करना होता है। आई, यू एंड ही। आई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन ही। देखिए सीक्वेंस चेंज हो गया बिल्कुल। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, इस नुकसान के मैं, तुम और वह जिम्मेदार है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को महसूस कर रहे हैं, यानी गिल्टी फील कर रहे हैं, तो ये बैड सेंस में ही आता है। ओके, आई, यू एंड ही कमिटेड अ सिन। ये सिन अपने आप में स्वीकार करना है, कोई पाप हमसे हो गया, उसको हम एग्री कर रहे हैं कि हमसे हुआ है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हैं। सो ये भी हमारा जो सीक्वेंस है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड के सीक्वेंस में आना है। कहने का मतलब ये कि when we use three persons in good sense, we have the sequence of 2 3 first, but we use first second third sequence in a bad sense of a sentence. Okay, तो यहाँ पर ये bad sense तो कर रहा है, तो I, you and he हो गया, I, you and he हो गया, bad sense है दोनों। लेकिन ध्यान एक और रखना है,
ये जो मामला था वो सिंगुलर पर्सन्स का था। सिंगुलर पर्सन्स में अगर ये सब देखा जाए तो होता है, बाकी के अगर आपके पास तीनों ही पर्सन्स प्लूरल फॉर्म में हैं, वी यू, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, यू सेकंड पर्सन का प्लूरल और दे थर्ड पर्सन का प्लूरल, अगर ये तीनों ही पर्सन्स आपके पास प्लूरल फॉर्म में हैं तो आपको विदाउट थिंकिंग एक ही सीक्वेंस फॉलो करना है और वो होता है ये वाला, वेदर इट इज इन बैड सेंस और गुड वन। ओके, चाहे वो सेंटेंस बैड सेंस में हो चाहे गुड सेंस में हो, आपको केवल एक ही रूल फॉलो करना है इन रिगार्डिंग ऑफ यूजिंग थ्री पर्सन्स इन सेंटेंस व्हिच इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड दे थर्ड पर्सन। ये कौन सा सेंस काम कर रहा है, सीक्वेंस काम कर रहा है 1 2 3 वाला। कब? जब ये हमारे पास प्लूरल फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म होते हैं इन पर्सन्स की, तो फिर हम केवल कोई भी सेंस नहीं देखते, चाहे बैड सेंस हो चाहे गुड सेंस हो, हमको केवल और केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड का ही सीक्वेंस फॉलो करना होता है। ये जो एप्लीकेबल होता है केवल सिंगुलर पर्सन्स के लिए। अगर हमारे पास 3 पर्सन सिंगुलर हैं और उनका हमको एक सेंटेंस में यूज करना है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, आप दोबारा से इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि कभी भी हमारे पास अगर एक सेंटेंस में तीनों ही पर्सन्स आ जाते हैं, 2 पर्सन्स आ जाते हैं, तो जो सीक्वेंस फॉलो होगा गुड सेंस में, गुड सेंस अगर है तो 2 3 1 वाला, 2 1 वाला, 2 थर्ड वाला या थर्ड फर्स्ट वाला फॉलो होगा। ओके, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। ये मैं आपको दोबारा से यहाँ लिख के बता देता हूँ कौन सा फॉलो करना है। जब भी आपके पास सिंगुलर पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, तो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं तो एक तो आपको ये सेंस यूज करना है, गुड सेंस के लिए बात कर रहा हूं मैं, एक ये वाला हो सकता है, एक ये वाला हो सकता है और एक ये वाला हो सकता है। ये केवल गुड सेंस के लिए आपको यूज करना है। ओके, और अगर आप बैड सेंस में यूज कर रहे हो तो केवल ये आपको यूज करना होगा, विदाउट थिंकिंग आप ये यूज करेंगे। अगर आप बैड सेंस में यूज कर रहे हो इन तीनों पर्सन को, तो बैड सेंस के लिए आपको केवल यही फॉलो करना है, आपको दूसरा फॉलो करना ही नहीं है। ओके, ये बैड सेंस के लिए आपको पर्सन्स का यूज करना होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो दोबारा से आप पूछ लेना मुझसे। हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम है तो मैं वर्ड वाइज यहाँ पर इसको रीड करके बता देता हूँ, आपके सामने बोल के बता देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ इसको। वी यूज फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन्स रिस्पेक्टिवली, इसी क्रम में हम यूज करते हैं when the sentence has some bad sense as I, you and he are responsible for this loss। आप समझ गए? ये तीनों ही सीक्वेंस एक चलता है बैड सेंस में, I, you and he committed a sin। ये जो सीक्वेंस है वो इन दोनों के लिए ये सीक्वेंस फॉलो करेगा। ये जो सीक्वेंस था वो गुड सेंस के लिए था, और गुड सेंस वाला जो हमने जो रूल बताया था आपको इससे पहले वाले टॉपिक में बता दिया है, जो कि अभी जस्ट आपने नोट डाउन किया है उसमें। ओके, सो बट इफ वी हैव ऑल दी 3 पर्सन्स इन प्लूरल फॉर्म, अगर हमारे पास तीनों ही पर्सन्स के प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में आते हैं, तो यूज करने के लिए एक सेंटेंस में we use the sequence of first second third। तो फिर हम सीक्वेंस केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड का ही फॉलो करेंगे, अर्थात फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, वेदर इट इज इन गुड सेंस और इन बैड सेंस। फिर वो सेंटेंस किसी गुड सेंस में हो चाहे बैड सेंस में हो, अगर हमारे पास तीनों ही पर्सन्स के प्रोनाउंस प्लूरल फॉर्म में हैं, तो यूज हमको केवल ये सीक्वेंस करना है, पहले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन प्लूरल वाले, फिर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन प्लूरल वाले और फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन भी प्लूरल वाले आएंगे। ओके, जैसे कि वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, यू सेकंड पर्सन का प्लूरल है ये, और दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है। ओके, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का ही सीक्वेंस यूज हो रहा है, चाहे बैड सेंस में हो चाहे गुड सेंस में हो। ये गुड सेंस में है तो भी ये सीक्वेंस है, और देखिए वी यू एंड दे, ये किसी मिस्टेक को अडॉप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एग्री हो रहे हैं उससे, तो ये बैड सेंस में हो जाती है, तब भी यही सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है पर्सन्स के अकॉर्डिंग। सो 1 2 3 प्लूरल फॉर्म यही सेंस यूज होना है, बाकी का ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग these rules, you can ask me in WhatsApp group
or you can leave a comment on my YouTube channel also. So my dear students, today's topic is over now, and we will come again tomorrow with another topic related to personal pronouns. Goodbye, take care, note it down.